हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं केजीएफ चैप्टर 2 के सीन 3 पे रिएक्शन। सीन 2 बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब जो रॉकी का रोल है ना लोगों के साथ, वो देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत स्वीट है रॉकी उन सबके साथ, वो तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। रॉकी की अदाएं जो होती जा रही है ना, वो आई थिंक डे बाय डे जैसे जैसे सीन्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसका स्टाइल और ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। हेयर स्टाइल के साथ, जिस एटीट्यूड के साथ वो खड़ा होता है ना, वो आई थिंक डेफिनेटली एक स्टाइल आइकॉनिक जो है वो आई थिंक उनका जो स्टाइल है ना, वो बहुत जल्दी बहुत लोगों में फेमस होने वाला है, या पता नहीं हो ही चुका होगा। क्योंकि हमने केजीएफ अब देखने स्टार्ट किए, तो हम तो डेफिनेटली कह रहे हैं कि ये जो स्टाइल है वो छाने वाला है। तो हमें तो आई थिंक ये सारे एपिसोड बहुत पसंद आ रहे हैं। और चलिए देखते हैं कि आज के इस सीन में क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। आउटपोस्ट 1। इस लड़के के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है, इसको आज कुछ हो ना जाए। सीरियसली उसकी मदर भी बहुत टेंस रहती है इसको लेकर। हाँ। अगर उसे अभी नहीं रोका तो उसके हाथ लगेगा सोना और हमारे हाथ लगेगी मिट्टी। पुराना खेल खत्म, फिर से मोहरे बिछा के नया खेल शुरू। ओके, Take it from the top so that everyone knows. अब तक ये पता नहीं था कि केजीएफ में क्या चल रहा है। ये भी नहीं पता था कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। But according to my sources, there has been an entirely new leadership. They all have been assassinated. न्यू लीडरशिप। और कितने दिन ऐसे खौफ में जिएंगे? क्या बोल रहे हो? सेंट्रल मिनिस्टर होके भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गुरु पांड्यन के इशारों पर नाच रहे। सूर्यवर्धन गए, गरुड़ा भी गया। सुना है अब कोई नया मालिक आकर बैठा है। Somebody else from this organization is controlling it? No sir, कहते हैं बाहर से कोई आकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। What? जिस चट्टान को तोड़ना था सिर्फ उसकी मजबूती के बारे में ही सोच रहे थे, How is this even possible? लेकिन उसे तोड़ने वाले हथौड़े की मजबूती अब पता चल रही है। ऐसे कुकार लोगों के बीच में एक और। बकरे, जेटी भाई, केजीएफ में नया बॉस आया है। कौन? रॉकी। वो तो पहले से ही जानता बचपन है। से ही उसकी नजर तुम्हारी कुर्सी पर है। इस बार आएगा। केजीएफ में नया बॉस आया, वाओ यार। तेरा भी बॉस, मेरा भी बॉस। हम पर केजीएफ का जुल्म बहुत हो गया। इसे यही रोक देंगे। कैसे? अगर गुरु पांड्यन और उसकी सरकार गिरी तो वो आएगी ना। अच्छा हाँ, इस बार शायद ये भी आएंगी। वही खत्म करेंगे। इनको भी इंट्रोड्यूस अब हमें कराएंगे। बाकी एमपीज को मनाना होगा। तुम्हारी टेबल के ड्रॉअर में इनायत खलील का नंबर है। इनायत। हाँ, ये सारे कैरेक्टर हमने चैप्टर 1 में देखे थे। हाँ। अब उस हथौड़े को कैसे तोड़ना है, उसकी सोच। सब कुछ अपोजिट हो गया ना, जितने लोग उसके साथ थे सब अपोजिट हो गए। वो खुद जो चाहते थे ये सब करना, बट अब उनको Find मिला out if नहीं। this is true. Otherwise, find out about this outsider. सोना। बस इतना ही है, काफी नहीं है। काम ज्यादा करो, दिन रात माइनिंग रोकनी नहीं चाहिए। बाप रे। इन दीवारों में जो सीमेंट है, इसने पानी से ज्यादा खून पिया है। उसकी वजह है ये तलवार, अधीरा की तलवार। ओके, मरे हुए की तलवार को देख के लोग ऐसा इतना तो लग क्यों रहा है डर रहे संजय दत्त है जैसे। हैं? जानते हो, अधीरा बचपन से ही वाइकिंग्स कबीले की क्रूरता और नीति को अपनाकर ताकतवर और खूंखार लुक्स बन तो गया, वैसे ही है ना। ताकि संजय केजीएफ दत्त की लग ओर रहा कोई है। आंख भी न उठा सके। Let's लोगों को see। जबरदस्ती लाकर माइनिंग Surprising हमारे लिए होगा ये। पढ़कर अपने भाई की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी तलवार की धार पर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर वो होता
तो तुम्हें केजीएफ में कदम भी नहीं रखने देता। अच्छा, अधीरा। Rocky had taken control of the most precious piece of land on earth. उसे पाने के लिए लोग मारने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे, मरे हुए फिर से उठकर आने के लिए भी तैयार थे। तो अधीरा अब कहाँ पर है? हाँ, ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा अगर होता तो ऐसा होता। मरे हुए भी आने के लिए तैयार हैं। ये इंटरेस्टिंग लगी बात हमें। कोई आ रहा है। ओ, हमला हो गया वहां पर। अब तो रॉकी के अगेंस्ट ही हैं सब, वैसे देखा जाए तो। ओह गॉड, आज उस लड़के को कुछ हो जाएगा। यार प्लीज। वाओ, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स इनको सिखाई गई होंगी। आँख में से भी चल के आएगा क्या वो? हाँ, हाँ, ओह गॉड, भाग जा वहां से। आगे डेंजर जोन है। तुम अब तक मरे नहीं, इतनी जान लेकर भी मन नहीं भरा, और जंग लड़के पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए अब तक जिंदा हो क्या? तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं। हाँ, संजय दत्त। हाँ हाँ, वाओ, तरक्की होती है, उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती। चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। ओह माय गॉड। क्या लगता है तुझे, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है? हाँ, अगर ऊंचा किला खड़ा करना हो तो गहरा गड्ढा खोदना जरूरी होता है। मेरे साम्राज्य की नींव में अगर तुम खोदोगे तो पत्थर नहीं, मुझे रोकने वालों की खोपड़ियां मिलेंगी। वो रोकेगा, हमारा खुदा रोकेगा। सुना है रॉकी, उसे भी कुचल दूंगा मैं। 5.5 फुट 55 किलो का होगा ना। मैंने अकेले ही तेरी सीना रोक के तेरे हाथ कांपने पर मजबूर कर दिया था। सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। रॉकी ने अपना एटीट्यूड सबको थोड़ा थोड़ा बांटा हुआ दिया हुआ है सच में। वो जो ट्रेनिंग दी है ना, कमाल है। नाइस। एक एक पत्ता तोड़ने जाओ तो टाइम लगेगा, उसे तो जड़ से उखाड़ना होगा। तुम्हारे उस भगवान का खून तो बहता है ना। नाइस। माय गॉड। ऐसा क्या अर्जेंट था जो कितना अकेले ब्रेव आने कर के दिया उस लिए लड़के बोला? को। रॉकी हाँ। को मार सकते हैं, उसके लिए उसको वहां से बाहर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? रीना आएगी तो वो खुद आ जाएगा। लेकिन होगा कैसे? आपको कुछ हुआ है ये खबर गई तो
कोई यकीन नहीं करेगा। टीवी पे आया तो यकीन करेंगे ना। मार देगा इसको। स्ट्रैटेजी चल रही है। बैंगलोर के उद्योगपति राजेंद्र देसाई की कल रात को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। माय गॉड, उसने गोली निकाल ली थी वहीं पे। बीच कोई संबंध बताया जा रहा है। जरूर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। यार मुझे लगा था शायद उसे जख्मी करेंगे या कुछ करेंगे, उसने गोली मार दी। हाँ ओ मतलब पॉलिटिक्स में कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता। रॉकी ये चीज समझ जाएगा। हाँ, मतलब रॉकी को जाना तो नहीं चाहिए। बहुत स्मार्ट है वैसे तो रॉकी। प्लीज। आई थिंक उसके किसी बंदे ने खबर तो पहुंचा दी होगी। ओह नो। जाएगा रॉकी इसके पीछे। गाड़ी देखो। यार हम उसकी बाइक मिस कर रहे हैं रॉकी। हाँ, आई थिंक इसमें इसके पास गाड़ी होगी। ओह शिट, रीना किडनैप हो गई। उसने इस बात को सिर्फ इमोशनली सोचा। आई थिंक कोई भी बेटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। आ गया रॉकी। रॉकी को बाहर बुला लिया है। रॉकी को मारना इतना आसान नहीं है। क्या ही सोचा है। उसको कहाँ बुलवा रहे हैं? यही इंसान था जिसने उसे बैंगलोर बुलाया और यही मरवा रहा है। पैदल आ रहा है, गाड़ी पीछे वो खड़ी एकदम करके। कूल डूड बन के आ रहा है। माय गॉड, मौत को तो वो घोल के पी चुका है। आई थिंक वो हमेशा से पावर की बात करता था, चाहे वो पावर पैसे की हो या कुछ भी। इसके पास सब है। करुणा को मारना मुश्किल है। वो केजीएफ कोई कंट्रोल में लेगा ये कभी सोचा भी नहीं था। वाओ, ये अच्छा खिलाड़ी है वो। तो पीछे टायर उड़ रहे हैं, एक पार्ट अलग उड़ रहा है। सिर के ऊपर पैर रखा, गाड़ी हवा। ओह, कैसे कह सकते हो कि वो इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाएगा? लाइव अपडेट दे रहा है वो सारी। मछली को हमेशा अच्छा, वो एक बार लगता है बुला भी नहीं वो रही कि रॉकी केंचुए मुझे का बचा लो। शिकार कर रही है। उसे काटने पर पता चलता है कि वो एक बंसी है।
करेंसी किसके हाथ में है जानते हो ना? अदीरा के हाथ। क्या ये इसको अधीरा तक ले आए हैं? बचना नामुमकिन है। Oh God. Mind blowing. रॉकी को गोली तो नहीं मारेगा? ओह शिट! ओह गॉड! नो वे, हम ये तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे। मूवी के मिड में इसको गोली कैसे लग गई? भगवान ने घुटने टेक दिए। बोर्ड पढ़ना नहीं आता क्या? कितने कदम रखे, कितने सर कटे केजीएफ बनाने के लिए। अभी तूने एक कदम रखा है। 2-4 लोगों को मारकर तुझे ऐसा लगा कि तू ऊपर चढ़ गया, लेकिन इस खेल में सिर्फ सीढ़ी नहीं, सांप भी है। और उसमें एक ऐसा सांप जो अगर कभी डसेगा तो तुम सीधे नीचे गिर जाओगे। ओह नो। जा, छोड़ दिया तुझे। अच्छा, वो आज इसी मैं के तुझे बंदे नहीं थे। मारूंगा। तुझे अपने लोगों के पास जाना होगा। उन्होंने बहुत भरोसा किया है तुझ पर। उनको ऐसा देखना होगा तुझे। ओह माय गॉड। तेरा खून देखना होगा। उनका भरोसा तोड़ना होगा। उनकी दुआएं बचा लेंगी। ये किसने किया रे? अदीरा जिंदा। तो पहले आई थिंक ये न्यूज़ थी कि अधीरा मर गया। हाँ, तभी तो मुझे वो तलवार ऊपर से गिरी तो उन्होंने कहा था मरे हुए भी जिंदा होना चाहते हैं। उस ब्रिज के पास जितने भी गए सबको अधीरा ने मार दिया। ओह गॉड, उसका बेटा भी था। ओह गॉड। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं। अपनी तलवार और केजीएफ लेने।
आज के सीन में दो बहुत बड़ी चीजें हुई। सबसे पहली जो संजय दत्त की एंट्री हुई, यार अधीरा, ओ माय गॉड, हम तो मतलब ऐसा लग रहा था लुक्स देख के कि शायद ये संजय दत्त होने वाला है, बट जब वो आया, उसके जो लुक्स, उसके जो डायलॉग, बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में जो इसको, ये रॉकी को जो गोली लग गई, मतलब वो तो हमसे सहा ही नहीं गया। इतना इमोशनल मोमेंट था वो हमारे लिए, क्योंकि मैं नहीं सोच सकती थी कि इतनी जल्दी मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। बट रॉकी को गोली लगी, बट थैंकफुली कि अधीरा ने कहा कि अपने लोगों के बीच में जाए, वहां जाके उसको इलाज मिल जाएगा, और सबकी दुआएं, मतलब लोग उसको इतना प्यार करते हैं तो रॉकी बच तो जाएगा। बट हाँ, आज का सीन था बहुत इंटरेस्टिंग। नो डाउट, मतलब आज के सीन के लिए हम क्या बोले। एक तो हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एकदम से रॉकी को गोली लगेगी और वो गिर जाएगा। वी जस्ट होप कि वो बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि हमें आगे की स्टोरी देखनी है। और रॉकी के बिना हम केजीएफ मूवी को ना इमेजिन भी नहीं कर पा रहे कि हम क्या देखेंगे, उसमें क्या एंजॉय करेंगे, क्योंकि आई थिंक हमारे इस केजीएफ मूवी का रॉकस्टार ही रॉकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड तक कुछ अच्छी चीज होगी, दोबारा रॉकी ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सीन पसंद आया होगा। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.